चलिएगा आप देखिएगा आप लोग, आपके सवाल लगभग में 1 से कहाँ तक हो गया, 9 तक हो गया। आज आपका 10वां सवाल है, इसको देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। और लगभग में आज 1 2 3 4 5 सवाल तक चेक देखेंगे, कम से कम 5 सवाल। कितना सवाल? 15 तक आप देखेंगे। लिखा गया कि दर्शाइए कि A1 A2 और A3 ऐसे डैश डैश करके लिखा है एनएम पर, लेकिन इसमें लिखा गया AP बनती है AN के नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, और AN 3 + 4N और AN पर 9 - का 5N दिया गया है। देखिए सवाल जो लिखा गया है इसको पहले आप देख लीजिएगा। दर्शाइए, एक शब्द लिखा है क्या? दर्शाइए। दर्शाइए। दर्शाइए का शब्द कौन बताएगा भाई? दिखाइए या फिर करके। A1 A2 डैश डैश करके, AN डैश डैश करके AP के अगले पद के बारे में कह रहा AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कीजिएगा। जो कि पहला दिया गया इसमें AN बराबर लिखा है 3 + 4N। लीजिए, लेकिन AM में लिखा गया है प्रथम पद 15, तो अब N बराबर क्या हो गया? 15। N बराबर 15। ध्यान दीजिएगा, और सवाल जितने ही आप लगाएंगे उतना आएगा। जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो जान लीजिएगा। अभी देखिए मैंने इतना सवाल, जितना सवाल पढ़ाया हूँ सब जो है ये समांतर श्रेणी का लगभग में 20 सवाल से ऊपर आप 25 पढ़ चुके होंगे। यस सर। लेकिन ये देख रहे हैं कि जो मन लगा के काम करेगा वही कुछ कर सकता है। और सवाल देखेंगे इसमें ये लिखा गया जो चीज़ उसको एक बार देखिएगा। यहाँ AN लिखा है तो 15 पदों तक का, कहाँ तक? 15 पदों तक का है। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ लिखेंगे N बराबर 1 2 3 4 डैश डैश करके ऐसे कर सकते हैं। मेरा समझ में आ गया सबको? यस सर। अब ये N की जगह पे आप रख सकते हैं 1 2 3 4 5, जो भी रखना है रख दीजिए, लेकिन 3 4 पद तक रख के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो रखेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 बराबर, देखिएगा 3 + 4 गुणे AN की वैल्यू क्या रखेंगे? A। बात समझ आ रहा है? यस सर। X की वैल्यू की N की वैल्यू? N की वैल्यू। तो बराबर लिखेंगे, यही पे से कर लो, बराबर 3 + 4 करना तो 4 बराबर क्या हो गया? 7। समझ में आ गया? यस सर। देखिएगा A2 बराबर लिखेंगे 3 + 4N। अब A2 AN की वैल्यू 2 रखेंगे, यस तो बराबर लिखेंगे 3 + 4 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 3 + 8 और बराबर 11। बराबर 11। नहीं लगाए नहीं है का? इसको समय नहीं है ना आपके पास? मैं जान रहा हूँ समय नहीं है। A3 बराबर लिखेंगे 3 + 4N, ये भी लिखा है 3 + 4 गुणे 3। देखिए 3 रखा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं चेक करेंगे, इतना ही चेक करेंगे। ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, बराबर कितना हो गया? 15। अब हम लोग 3 ज़्यादा अंक चेक करने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं 3 अंक से पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा गया 7, 11, 15 डैश डैश करके आप Nवां पद लिखा AN, ठीक है ना। अब आप लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे? प्रथम पद। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्रथम पद A बराबर क्या? 7। देखिएगा 7 मिल गया। अब आप लिखेंगे सार्व अंतर लिखेंगे D बराबर लिखेंगे A2 - A1। तो ये कितना हो जाएगा? 11 - 7 बराबर 4। तो D की वैल्यू मिल गई 4। D की वैल्यू कितना मिला? 4। समझ में आ गया? अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब SN का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? SN का सूत्र लगाएंगे। देखिएगा यहाँ लगा दे रहे हैं। SN बराबर लिखेंगे N/2 कोष्टक में 2A + D। देखिएगा अब यस देखेंगे कितना आ गया? 15। कितना है? 15। कितना लिख बताए थे? 15 बराबर 15/2।
अब लिखेंगे 2 दो गुणे गुणे 7 प्लस 15 15 माइनस 1 की मान 4 कर देंगे। तो यस 15 बराबर लिखेंगे 15/2। अभी हो जाएगा कितना? 14 प्लस 14 गुणे 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे यस 15 बराबर लिखेंगे 15/2। अब जिसका करेंगे 14 प्लस 56 हो जाएगा। अब 15/2 गुणे 70 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 35 आ जाएगा। तो यस 15 बराबर लिखेंगे यस 15 बराबर क्या आ जाएगा? 15 गुणे 35 में गुणा कर लो तो देख लीजिए कितना आएगा। 15 × 5 = 75 के 525 15 45 45 7 जोड़ देंगे 525 525 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? किसी को दिक्कत? नो सर। अब देखिए इतना कर लिए ने। यस सर। अब इसके बाद वाला कर लेते मिटा देंगे, लेकिन पहले देख लीजिए तब फिर ठीक। an बराबर 9 माइनस का 5 लीजिए पकड़िए। अब देखिएगा इसको भी n बराबर रखेंगे 1 2 3 4 डैश डैश करके, ठीक है। तो इसे चेक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम लोग n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ रखेंगे a1 बराबर, यहाँ आपका लिखेगा 9 माइनस 5 गुणे 1 माइनस का 5 बराबर 4। और a2 पर निकाल लेंगे 9 माइनस 5 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 10 बराबर माइनस का 1। a3 बराबर लिखेंगे 9 माइनस 5 गुणे 3 बराबर 9 माइनस का 15 बराबर लिखेंगे माइनस का 6। अब इसी पे चेक करेंगे हम लोग और इसी पे लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 4 कामा माइनस के 1 कामा 6 डैश डैश करके nवां पद 15 दिया गया, यहाँ लिखा nवें पद, ठीक है ना। अब हम लोग लगाएंगे सवाल यहीं पे लगा लिख लेते हैं। ये देखिए 4 है तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर, समझ लीजिएगा तभी लगाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जान लीजिएगा 4। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग नहीं देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उतारने की बात नहीं है, उतारना अच्छी बात नहीं है, लगाना अच्छी बात है। लिखेंगे सारवंतर जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे करते जाइए, देखते रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो d बराबर लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1 लिखेंगे। तो d बराबर लिखेंगे 4 यहाँ फिर कैसे उल्टा माइनस लिखा, अब ये लिखेंगे क्या 4 बराबर माइनस का 5। तो d बराबर लिखेंगे माइनस का 5 आ गया। समझ में आ गया? तो अब देखिए हम लोग लगाएंगे एसन का सूत्र लगाएंगे n/2 कोष्टक में 2a कोष्टक प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे। ये 15 पद कहाँ है? कौन सा पद? 15/2 कर देंगे। 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 4 कर दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, 15 माइनस का 1 अब गुणे डी की वैल्यू माइनस का 5 कर दो। तो यस 15 बराबर लिखेंगे 15/2, ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 14 गुणे माइनस का 5 रहेगा। लिखेगा s 15 बराबर लिखेंगे 15/2। अब ये 8 प्लस 14 बचे 70 हो जाएगा। s 15 बराबर कितना हो जाएगा? ये 15/2 गुणे माइनस का 62 काट दोगे तो 3 दूना 6 31 दूना 62। यस 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणे माइनस का 31 जो आएगा आंसर देख लो। इसके बाद देखिएगा सवाल आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे हट के सवाल ये है, अगर आप लोग सही से देखेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये सवाल। ये देखिए लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम nवें पद का योग दिया 4n माइनस का n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवंत तथा है। प्रथम दो पदों का योग
योग है, दूसरे पद का क्या होगा, इसी प्रकार के तीसरे, 10वें और 11वें पद का ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना? यस सर। तो लेकिन इसमें जो दिया गया है उसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिएगा लिखा है यहाँ, देखिए एपी के प्रथम पद, क्या लिखा बेटा? प्रथम पद यन पदों का योग। देख लो भाई, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नोट कर लीजिएगा, सब लोग जान लीजिएगा। 4n माइनस का n स्क्वायर। देखिए अब इसमें देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार इसमें बहुत लंबा है प्रोसेस है, लेकिन इसको आप अपने तरीके से नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ इसे करिएगा, एकदम से आंसर इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा कि 9वां पद कह रहा है, 10वां पद कह रहा है, 10वें पद तक का है। कौन से पद तक? 10वें पद तक लिखा है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमने कहा यहाँ लिखा है n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश करके ऐसे किया, किसी को दिक्कत? नो सर। अब ये जो कह रहा हूँ इसी तरीके से आपको काम करना है, लेकिन इसके थोड़ा सा रूल नियम क्या है, सबसे अलग है। और इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि या समीकरण के द्वारा सवाल को हल करना है। ठीक, देखिएगा आपको सबको पता है कि जैसे मैंने कहा कि एपी के अगले पद, तो यहाँ लिखेंगे अगर 4 लिखे हैं तो 4, अगर 1 रखते हैं तो 1 रख देंगे, और 1 का गुणा कर देंगे तो क्या है, 4 करना 4 और माइनस 1 कर देंगे तो 1 बराबर क्या आएगा, 3। समझ जा रहा है? ऐसे करेंगे। फिर आप देखिएगा 2 पे चेक करेंगे, 4 में 2 माइनस का 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना 8 माइनस का 4, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना? आप पहला ये लिखेंगे, यहाँ देखेंगे S1 और S2। अभी आपसे कहा है, देखिए देख लीजिए किताब में लिखा है S1 और S2 के हिसाब से चेक करने के लिए कहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और लिखा गया इसमें, अगर पूछा गया सार्व अंतर कह रहा, सार्व अंतर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस का। समझ आ रहा सबको? अब इसमें चलो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा मैंने कहा कि हटके है, तो इसको देखेंगे नहीं तो नहीं आएगा। तो D बराबर आप चेक करेंगे तो 4 माइनस का करेंगे तो D बराबर 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे आप 10 तक चेक करेंगे, कहता है 10 तक चेक करेंगे तो कोई माइनस आएगा, कोई प्लस आएगा, कुछ ऐसे कुछ आता रहेगा। और नहीं पता है तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। यही पे ऐसे हम लोग 9वें पद का चेक करेंगे, क्या करेंगे, तो अगर हम लोग चेक करते हैं 4 गुणे 9 माइनस का 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 9 36 और 9 9 82, माइनस का नहीं आया। मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि इसके ऐसे पद बहुत, सुनो यार, ऐसे पद बहुत से मिलेंगे कि जहाँ माइनस और प्लस का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसमें कहा है कि यनवा पद, कौन सा पद, तो जब हमसे कहा कि यनवें पद के बारे में कहा है, तो हम लोग अगर मान लीजिए n माइनस 1 रख के, अगर रख दे n के जगह पे n माइनस 1 रख के लगाए, तो प्रोसेस जो हमारा जो सवाल है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप n की जगह पे रख दीजिए, तो रखेंगे 4 गुणे आपका n माइनस 1, और यहाँ लिखा है क्या, माइनस और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप लोग इसका गुणा करके चेक कर सकते हैं, 4। चलो लगाइए कि बताइए इसका, रोकिए, चलो बताओ जल्दी। देखिए कितना है, चलो देखते हैं कितना आता है, देख लीजिए। अब ये माइनस का आपको इसको सूत्र लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ये भी होता है। देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ये भी होता है, ध्यान दीजिएगा इसको।
तो आप 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस का 2n गुणे या 1 कर दो, इसका मतलब कोई नहीं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सबको समझ आ रहा है मेरी बात? तो लिखेंगे 4n माइनस का 4 माइनस आप ऐसे लगाए n स्क्वायर और 1 का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2n हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? तो 4n माइनस का 4 माइनस का गुणा कर दो n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2n हो जाएगा। सही है। ये देखिएगा भाई साहब प्लस प्लस हो गए तो 6n हो गए। ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत मार के जान लीजिएगा। ये देखिएगा माइनस का 5 हो गया और ये माइनस का n स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं कि आप लोग कितने अच्छे हैं और प्रयास भी करते हैं, क्योंकि बस यही बार प्रयास करना, घर पे कोई कुछ नहीं करना है। माइनस का n स्क्वायर आप लिखेंगे प्लस का 6n और माइनस का 5 हो गया। देखिए ये आपको इतना मिल चुका। अब इतने कितने लोग का इतना आया है? किसी का आया है? देख लो, क्योंकि आपको प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं है, किसी को भी प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब आपने जो ये चीज देखा है, ये तो थोड़ा सा प्रोसेस है कि इसको झूठो मतलब बताने की बात नहीं, इसको बताया जाता है। लेकिन जो सूत्र है ये आपने किस पे काम किया था? 1 2 3 एन पर, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा Sn बराबर, इसके पहले क्या सवाल लिखे थे आपने? 4n माइनस का n स्क्वायर, ये लिखे थे ना। बोलो, सबको समझ आ रहा है? लेकिन इससे छोटा अगर हमको करना है तो क्या कर सकते हैं? कौन बताएगा भाई? इससे अगर छोटा करना चाहते हैं तो कौन बताएगा इसको? चलिए बताइए जल्दी से। समीकरण देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, अगर 1 रुपया को आधा बनाएंगे तो 50 पैसा करेंगे। तो अगर हमने कहा Sn को अगर छोटा करना है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करें कि छोटा हो जाए? जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज करने में अगर 2 भाग किया जाता है तो दोनों का बंटवारा अलग अलग हो जाता है। आपको एकदम हमेशा सोचना है कि ऐसा क्या करें कि उससे कम हो जाए। तो ये प्रोसेस में इसको क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, किसी को नहीं पता होगा, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ सुन लो भाई, जो कह रहा हूँ सुनो पहले। Sn बराबर जब ये लिखे आप, तो Sn से अगर Sn को छोटा करना चाहते हैं तो इसमें से 1 घटा देंगे। क्या घटाएंगे? 1 घटा देंगे। क्या घटाएंगे? n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। अगर अधिक की संख्या पूछेगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? अभी आपने कहा, मैंने अभी समझाया आपको, कहा 1 2 3 4 ऐसे नहीं कहा हूँ। तो अगर ये आपका माइनस होगा तो 1 इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या आप मान के चलते हैं तो उसमें आपको सबको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो ये आप दोनों प्रोसेस समझ गए होंगे। तो ये किसका मान निकाले हैं आप? ये मान निकला। समझ में देखिए आ रही नहीं यार? देख लो, आप कहोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है ये चीज। देखिए बात समझ आ गई है? तो इसका मान क्या है? ये है। और इसका मान आपका ये है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? रख के हल कर देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। देखिएगा, ये आप थोड़ा देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको थोड़ा, इसको जरूरी नहीं है, जरूरी जानकारी आपको ये रखना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे Sn माइनस Sn, ये लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। इसके जगह क्या रखेंगे हम लोग? बोलो, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस। अब इसके जगह पे हम लोग ये रखेंगे माइनस तो आप लिखेंगे क्या? माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5 रखेंगे। तो ये अपना काम करना क्या करेगा? चालू करेगा। तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा, एक बार देख ले, रोक के देख ले। 4n स्क्वायर, अब लिखा है n माइनस का n स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा बेटा? प्लस का n स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का 6n, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस का 5। सही है? आप देखिएगा, ये वाला देखिएगा, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। ये प्लस है, ये माइनस। अब ये आपका n स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। सही है? तो ये आप देखेंगे माइनस का, ये देखिएगा बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ये कौन सी संख्या है? छोटी है। ये क्या है? बड़ी है। तो बड़ी में से जो बड़ी की संख्या का चिन्ह क्या? माइनस। तो 6n में से 4n घटाएंगे क्या है? 2n प्लस का लिखा के ना 5। ये आपका देखिएगा 5 पर माइनस का 2n, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप ये मार दीजिए, चाहे आप मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में कोई दिक्कत है? एकदम सवाल बहुत
साधारण है, सिर्फ आपको एक चीज फंसाया क्या है, प्लस माइनस। नहीं प्लस माइनस तो आपका वो तो रूल नियम है, उसके आधार पर आप चल नहीं पाएंगे तो चल जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि 9वां पद 8वां पद 7वां पद उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये इसको लगा दीजिए, आपका एकदम से आंसर क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रथम 40 घनों के लिखा है, ऐसा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रथम 40 घन धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य हो जाए। चलेगा। मैं जानता हूँ कि काफी लोग इससे पूर्णांक संख्या जानते होंगे। यस सर। कितने लोग पूर्णांक संख्या जानते हैं? चलो बताओ क्या पूर्णांक संख्या? जी 2 से कट जाए। चलो कुछ नहीं जानते, तुम बताओ। 1 2 3 4 का 1 2 3 4। हाँ हम बताएं जिसके सामने धन हो और जो संख्या हो। बैठ सर जी जो p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आप भी बता दिए, आपका भी आप अब मत बोलिएगा दोबारा। चलिए आप लोग बताइए। देखिए आप लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा। धन पूर्णांक की बात किया, मैंने कहा पूर्णांक क्या है। मैंने अभी आपसे धन पूर्णांक नहीं पूछा है, मैंने पूछा पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है, आपको सबको समझ में आना चाहिएगा, जब पूर्णांक होता है यहाँ ऋण पूर्णांक होता है, यहाँ धन पूर्णांक होता है। ये सब समझना ही नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानेंगे कभी। बार बार कहते हैं, जब आपसे कोई पूछेगा धन पूर्णांक तब ना धन पूर्णांक बताएंगे, कोई ऋण पूर्णांक पूछेगा तब ना ऋण पूर्णांक। मान लीजिए कोई पूर्णांक पूछ लिया तो क्या बताएंगे? पूर्णांक का मतलब होता है धन और ऋण दोनों होता है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसमें देखिएगा। ऐसे प्रथम देखिए 40 संख्या कितनी है? 40। अब लिखेंगे देखिए 6 से, और 6 से विभाज्य है 40 की संख्या, तो आप 6 का ही लेंगे पहले। 6 लेंगे, 6 गुना 6 त्रिक 6 चौक 24। एनवा पर देखिएगा, एन पर इसका एन का वैल्यू कितना हो गया? 40। एन का वैल्यू कितना हो गया? 40। सही है ना? तो हम निकालेंगे एसएन का सूत्र। क्या निकालेंगे? एन बटे 2 कोष्ठक में 2 अब देखिएगा ये आपका यस 40 का पूछ रहा है, तो 40 बटे 2 कर देंगे, और 2 गुणे 1 की वैल्यू क्या है? 6 है। सार्वंतर तो निकाले ही नहीं, डायरेक्ट हो गया। चलिएगा, तो 12 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब देखिएगा ये तो मिल गया आपका 40 माइनस 1। यहाँ लिखेंगे आप 40 माइनस का 1, अब गुणे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है ना? यहाँ आप निकाल लीजिएगा, यहाँ 12 माइनस का 6 करके बराबर लिखेंगे 6, तो डी की वैल्यू आपका कितना मिल जाएगा? 6। इसको लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे। बात समझ आ गई सबको? अब प्रथम पद आपके देखिएगा ये लिखा गया है, तो इसमें देखेंगे यस 40 बराबर लिखेंगे, काट देंगे कितना आएगा? 20। अब ये कर देंगे 6 प्लस ये हो जाएगा 45 गुणे 6। अब देखिएगा इसको कर देंगे, तो यस 40 बराबर क्या हो जाएगा? 20, और इसमें हो जाएगा 12 प्लस 2 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 6 9 54 के 4 हाथ लगा 5 हो गया, और 6 3 का 18, 5 कितना हो गया? 23। 18 5 23, तो कितना बता रहे हैं? 234। 234। देखिएगा अब 12 जोड़ दीजिए, या 12 जोड़ दीजिएगा, 246। तो अब आपका कितना जाएगा? 246 पे गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा सब लोग। चलिए देखिए 49 20 आपका आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से लगाइए, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वाला भी सवाल देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। लिखा है 8 और 15 के गुणज की संख्या बताइए। क्या लिखा है? 8 और, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिएगा, थोड़ा देर तो रोक लीजिए। 8 के 15 गुणजों की संख्या का योग बताइए। योग की बात जब पूछ ले तो यसन का योग करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आप सबको समझ में 8 का
अगर 8 गुणे 1 करेंगे तो 8, 8 गुणे 2 करेंगे तो 16, 8 गुणे 3 करेंगे तो 24, 8 गुणे 4 करेंगे तो 32। तो ऐसे आप 15 पद तक ले जाएंगे। कितने पद तक? 15। तो 8 गुणे 15 कर दो तो कितना आ जाएगा? 120। समझ आ गया ना? Yes, sir। अब ये देखिएगा, ऐसे आपने किया, डायरेक्ट कर दिया। तो आप लोग लगातार ऐसे नहीं करेंगे, 3-4 पद तक देख लीजिए, उसके बाद खत्म कर दीजिए और इसको यहाँ पे लगाइए। 8 कामा 16 कामा 24, कामा 24 डैश डैश करके 120। an का मान मिल गया, 120, an का मान 120 हो गया और n का वैल्यू आपका कितना मिला? 15 मिला। 15 कितना मिला? 15। 15। देखिए सवाल को जब लगाएंगे ध्यान देंगे तब बहुत अच्छे से आएगा। समझ आ रहा कुछ? यस सर। चलिएगा, तो लिखेंगे हम लोग, एक सूत्र लगाते हैं हम लोग, यसन बराबर लिखते हैं a प्लस पोस्ट में या डायरेक्ट, ठीक है ना? n बटे 2 रहेगा। आप देखिएगा यसन, अब इसका लिखेंगे 15 पद। कितना? 15। तो आप देखेंगे 15 बटे क्या? 2 8 अब देखिएगा एक चीज और सब भूल गए, ध्यान दीजिए। 7 प्रथम पद लिखेंगे, 8 प्रथम पद a बराबर 8, प्रथम पद a बराबर 8 और d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1। 15 तो - d बराबर लिखेंगे 15 माइनस 8। तो d बराबर क्या? 7। 16 माइनस 8 आएगा सर। ठीक, तो d बराबर कितना आ गया? 8। 8 अब हम लोग सवाल लगा देंगे वही जो an बराबर l बराबर 120, आप लिखेंगे यस n बराबर होता है n बटे 2, n बटे 2 कोष्टक में a प्लस 1, a प्लस l। ये 15 बराबर 15 बटे 2 8 और ये 8 प्लस का 120, 120। तो यस 15 बराबर 15 बटे 2, 128। 128, यस 15 बराबर 15 बटे 2 128, 128 का 64 दूना 128, 64 गुना 128। तो यस 15 बराबर 15 गुणे 64। तो 15 चौक के 60 के शून्य, 15 छक्का 90, 90 और 6 आ गए 960, 960 आ गया। नोट कर लो। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अब 0 से अब 50 के बीच में कहा है तो एक संख्या आपकी होती है 0 से, तो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 आपका 5 हो जाएगा, डैश डैश करके कितना हो जाएगा? 50। 50 की बात करना है। 50 सर इस सब 50 होगा कि कितना होगा? 49 होगा सर। तो एक काम करिएगा, पहले an का निकाल लो। an सुनो, n पद का निकाल लो। तो लिखोगे प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर क्या? 1। सार अंतर निकाल लो इसका, सार अंतर d बराबर क्या लिखेंगे? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 बराबर 2, d बराबर 2। चलेगा। अब देखिएगा इतना तो निकल गया। जब इतना निकल गया तो आप इसमें 49, इसमें 49 पत्ते लिए। क्या था? 49। तो a बराबर क्या लिख देंगे? 50, ये देखिए मिल गया आपका। और n बराबर देखेंगे an, तो ये 49 हो जाएगा। देखिएगा दोनों लिख दिया हूँ ये आपका, ठीक है। तो चाहे l और an की जगह पे आप 49 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले सूत्र लगाएंगे, क्या? an का लगा लो। an बराबर क्या होता है? a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू d। अब a कितना लिखेंगे हम लोग? 49 का बता रहा, तो यहाँ लिखेंगे इसका 49 बराबर a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या? 2। देखिएगा ये आपका आ गया 49 माइनस 1, अब बटे क्या कर देंगे? 2 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ऐसे 48 बटे 2, अब यहाँ 48 बटे 2 जो n माइनस 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 24 आ जाएगा।
तो 24 बराबर n माइनस 1। इसको इधर कर दो। 24 प्लस 1 24 प्लस 1 बराबर n। 25 बराबर n। समझ में आ गया ना? यस सर। देखिए किसी को दिक्कत? नो सर। करो समझ में आ रहा कुछ? चल मुझे हिला दे रहे खून बात नहीं। चलिए अब लिखेंगे n बराबर अब n/2 कोष्ठक में a प्लस l। देखिए इसी सूत्र का भी डिमांड हो गया है। हाँ? बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिएगा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चीज इसमें हल करके कितना चाहिए देखिए इसमें दिखाई दे रहा है इसमें है, यस सर। लेकिन ये चीज पहले से हल करके आपको बता देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यस कितना 25 बटे 2 तो ए की वैल्यू कितना ए की वैल्यू कितना है 1 का 1 कर दो 49 इसका कर दो 49। तो ये आपका 25 बराबर हो जाएगा 25 बटे 2 और ये हो जाएगा 50 अब बटे 2 काट दो 25 25 आ जाएगा। यस 25 बराबर क्या 25 25 गुणे 25 बराबर क्या आ जाएगा 625 625 हो जाएगा। नोट कर लो भाई। निर्माण कार्य में संबंधित देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल बहुत लंबा है, इसको आप लोग देखिएगा जितने लोग सवाल कॉपी पे लगा रहे हैं जो फेयर कॉपी है उस पे आपका सवाल होना चाहिए। अगर किसी ने सवाल नहीं लगाया तो कॉपी उसका चेक नहीं करेंगे भाई। नोट कर लीजिएगा पहला ये सुन लीजिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद देखिए निश्चित तिथि का मतलब होता है कि एक अनुमान तिथि लगा दिया था कि इसी तारीख से आपको काम करने के लिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका निश्चित किया गया कि पहली तारीख से 5 तारीख के अंदर फीस मिल जाना चाहिए। तो इसमें देखिए लिखा क्या है निश्चित तिथि है, बाद में लिखा क्या अगर न पूरा होने पे तो विलम्ब होने पे करने के लिए जुर्माना भी लगेगा। अब हम भी लगाएंगे जुर्माना। देखिए लिखा जुर्माना का लिखा प्रावधान इस प्रकार का पहले दिन में 200 देखिए पहले दिन में 200 चलेगा 200 लिख दो कामा। अब उसके बाद 250 उसके बाद 300 डैश करके आप करती है कि ना आपका 30 दिन क्या दिन 30 दिन तो 91 पद का मान आपको मिल चुका। ठीक है ध्यान दीजिएगा सब लोग ये पकड़िए। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें सब सवाल देखेंगे समझ में आ जाएगा और सवाल को आप लोग किताब से जरूर पढ़िए। सवाल लगाने के बाद देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसमें तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पद क्या लिखेंगे बराबर 200 ए बराबर 200 हो गया। देखिए 200 मिल गया। सार में अंतर लिखेंगे बराबर माइनस A1 तो डी बराबर 200 डी बराबर 50 डी बराबर 50 आ गया। चलिए अब आप लोग an की वैल्यू निकाल लीजिए। an की वैल्यू कितना हो गया आपका 30 an की वैल्यू 30। अब हम निकालेंगे Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस 2t। देखिए Sn का वैल्यू अब यस 30 निकालेंगे 30/2 कर देंगे 2 गुणे 1 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू 50 है। देखिए अब आप सबको समझ आ रहा है काट लेंगे तो 15 हो जाएगा। यस 30 बराबर लिखेंगे 15 और आपका सवाल 400 हो जाएगा प्लस 30 गुणे 50। समझ में आ रहा है ना? यस 30 बराबर लिखेंगे 15 और गुणे आपका हो जाएगा 400 प्लस 1450 हो गया। तो यस 30 बराबर लिखेंगे 15 गुणे जोड़ लो तो 1850। चलिए यस 30 बराबर लिखेंगे 15 0 15 5 75 के 5 हाथ में लगा 7 15/120 120 में जोड़ देंगे तो 27 के 7 हाथ में लगा 12। अब 15 का 15 अब 15 12 जोड़ देंगे 27 27 7 50। समझ आ गया? नोट कर लो सवाल।